डन। हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में द कॉमर्स गाय। आज डे 2 है जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेट कर रहा है। हमारा इससे पहले एक क्लास ओवर हो गया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा, काइंडली वो क्लास जाकर के देख ले, क्योंकि ये अकाउंट्स का क्लास है और एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरलिंक्ड होगा। अगर आप एक दूसरे से सिंक में देखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। जैसा कि सर ने आपसे कमिटमेंट किया था कि वो डेली आएंगे और डेली क्लास दे के जाएंगे, इसी के बिहाफ में आज उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है जो इस वीडियो के लास्ट में होगा। ठीक है, या दोनों अभी कर दूं क्या, या एक अभी एक लास्ट में? चलो एक बता देता हूं। देखो, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि मैं डेली बेसिस पे क्लास करूंगा, तो एक रूटीन होगा। हर एक दिन अलग अलग क्लासेस का रूटीन होगा जो आप लोगों को एक अलग वीडियो के हिसाब से मिल जाएगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं रिवील करूंगा वीडियो के लास्ट में। तो समय को जाया न करते हुए अब हम स्टार्ट कर। Definition of partnership, nature of partnership, feature of partnership, limited liability partnership और differences between partnership and LLP डील कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, जिसका दूसरा नाम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप है। ये आप लोगों ने क्लास 11 के BSTD में अच्छा तरीके से पढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा डिटेलिंग क्लास 12 में है, ये याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर। मतलब सीधा सा बात है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे भैया वो पार्टनरशिप डीड में पटक देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं इसको कि अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बस सिर्फ ये दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है? क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है, बट क्या पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बिजनेस में इंपॉर्टेंट है? इज पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी? भैया ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। क्या पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी है किसी पार्टनरशिप फर्म में? नो, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी नहीं है। रीजन सर, देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बट फॉर एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, भैया पार्टनरशिप डीड बना लीजिए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर केस सू या सूड वाला जो केस चलता है उसमें पार्टनरशिप डीड रहने से काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेट करते हुए CBSE एक क्वेश्चन अराइज करती है कि बताइए पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए अब हम डील करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप फर्म। हाँ तो गाइस, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड क्या रोल प्ले करता है वो जानना जरूरी है। देखो, इन फ्यूचर कोई नहीं जान सकता है कि एक पार्टनरशिप डीड कितने लंबे समय तक चलेगा, या हो सकता है कि दोनों पार्टनर के बीच में बनी नहीं। तो ये सब जो डिस्प्यूट्स है वो सब डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटे से सिनेरियो में ये समझ लेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है। ठीक है, नंबर 1, इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर। क्या है कि ये पार्टनरशिप डीड जो ये कंट्रोल करती है राइट्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे और लायबिलिटीज ऑल द पार्टनर्स के। नंबर 2, अवॉइड्स डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर के बीच में कोई भी अनबन अगर इन फ्यूचर ना हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड
बनाया जाता है। नंबर थर्ड, अवॉइड कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई भी प्रॉफिट अर्निंग कंपनी या हो, प्रॉफिट एक मसला बन जाता है इन फ्यूचर अगर पार्टनरशिप डीड न रहे तो, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। नंबर फोर्थ, इंडिविजुअल्स पार्टनर ड्यूटीज आर मेंशन क्लियरली। कौन पार्टनर क्या ड्यूटी प्ले करेगा वो लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। जैसे कि क्लास 11 में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, हर एक टाइप का अलग अलग फंक्शंस था, तो वो सारा चीज इसमें मेंशन, ये जो है इसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस पोजीशन में हम लोग पहुंचते हैं कि इट इज एडवाइजेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। हाँ गाइस, तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड न रहे तो क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप, सीबीएसई जनरली से क्वेश्चन पूछ देती है, वो स्टूडेंट के सेट ऑफ माइंड को चेक करना चाहती है कि स्टूडेंट जानता कितना है, तो बस इसको याद रखना, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड न रहे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड न रहे तो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग मतलब पार्टनर आपस में इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। याद रखना, कोई पार्टनर कितना भी कैपिटल लेकर के आ जाए कोई तो वो फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड न हो तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, ये आगे इस पोर्शन को और डीपली डिटेल एनालिसिस में हम लोगों को सीखना है। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। नंबर 4, सैलरी टू अ पार्टनर। न कोई सैलरी मिलेगा न कोई कमीशन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखना, लोन दो टाइप का होता है, एक लोन होता है टू द फर्म, एक जो क्या होता है फर्म लेता है पार्टनर से, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से वो चार्ज हो जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये याद रखना, अगर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर नहीं रहे तो कोई भी नया पार्टनर कभी भी एडमिट नहीं हो सकता है फर्म में, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का ये अधिकार है कि हर एक कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हर एक पार्टनर शामिल रहेगा। नंबर लास्ट, each partner can inspect the books of the firm and take copy of the same। मतलब हर एक पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को और एक एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास रख सकता है इन फ्यूचर नीड। तो मैं 1 सेकेंड का टाइम दूंगा, इसे नोट आउट कर लेना, ठीक है। हाँ तो गाइस, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। और मैंने जो वादा किया था कि मैं सेकंड इंफॉर्मेशन को रिवील करूंगा तो वो अब कर देता हूं। हर एक थ्योरेटिकल क्लास के बाद हमारा लास्ट पोर्शन में Q&A सीरीज चलेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए, आप लोग वो आंसर करके लाओगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। और पूरा क्लास कैसा लगा, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है और कुछ भी डिटेल डिस्कशन करना है या करना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करिएगा और मैं इंडिविजुअली पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। वो कोट रखते हुए बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो कॉमर्स गाइडेंस स्टडी, लेकर प्रभु का नाम। धन्यवाद।